गुड मॉर्निंग। तो टुडेज माय दिस टॉपिक, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट बढ़ने से क्या उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर किसी कोई भी रिएक्शन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेट बढ़ेगा। ये हमने अब तक पढ़ा था। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि फैक्टर ऑफ एक्टिंग हमने पढ़े थे, उसमें हमने बताया था अगर किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। ये हमने बात की थी। तो आज हम उसमें मतलब बात करेंगे कि वो स्पीड क्यों बढ़ रही है। ऐसा क्या होता है रिएक्शन के अंदर, वो स्पीड बढ़नी क्यों जरूरी है, मतलब क्यों है, मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो क्या हुआ, तो वो हम बात करने वाले हैं। तो मतलब क्या हुआ, पहले जो साइंटिस्ट लोग थे उनसे कुछ अच्छी बातें उन्होंने बताया था कि हमें जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। अब उस वहाँ तक तो हम जा नहीं सकते, मतलब वो तो कोई पूछ नहीं सकता कि साइंटिस्ट आप थे, वहाँ तक तो हम पता नहीं, हमारा कोई मिलन भी नहीं उनसे। तो मैंने अपने टीचर से पूछा, मैंने अपने मतलब मेरे मन में ख्याल आया कि मतलब हमने ये तो पढ़ लिया फैक्टर ऑफ एक्टिंग के पीछे भी हमने ये बात की थी कि जो अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमने पढ़ा था। आपको भी पता है बात, पर हमें ये नहीं पता मतलब क्यों इंक्रीज होता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेके मैं अपने टीचर के पास गई और उन्होंने मतलब वो सुबह वक्त था, मतलब बहुत बिजी थे वो, उन्होंने मतलब मैंने पूछा सर मुझे बहुत ही कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है रेट ऑफ रिएक्शन की, मतलब ये मुझे पता है होता है पर क्यों होता है सर। तो सर ने बोला सर ने बोला अगर आप किसी भी कोई भी सॉल्यूशन लो, कोई भी रिएक्शन लो, उसका जो टेम्परेचर वो 10 गुना बढ़ा दो। कोई भी हमारे पास रिएक्शन है उसका जो टेम्परेचर है वो 10 गुना बढ़ा दो और जो फिर जो नया रेट निकल के आएगा वो पुराने रेट से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा हो। तो सर ये बात ठीक है, मतलब मैंने खुश हो गई कि सर ने इतनी बात बता दी कि जो हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन का हम क्या करें 10 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और उसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए और जो नया रेट आएगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने का जो हमारा नया रेट आया है उस रेट को और पुराने रेट में क्या होगा, जो नया रेट बना है वो उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा होगा पुराने रेट से। सर ने बोला, मैं बहुत खुश हो गई, मतलब सर ने बता दिया भाई, ठीक है। फिर मतलब घर आई, चलो सर ने इतना तो बता दिया, ठीक है। फिर मैंने उसकी क्वेश्चन मैं पूछने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसकी बात करने लगी। तो उसके मैंने बात किया, तो मैंने घर आकर क्या लिखा, मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, फिर मुझे पता चला। फिर मैंने घर आकर क्या लिखा, फिर सर ने क्या बताया था कि जो KT है उसको अगर मैं 10 डिग्री यानी कि उसमें बढ़ा दो, ऐड कर दिया जाए तो वो पुराने रेट से ऐसे होगा, यानी कि अगर इतना होगा तो वो एवरेज आएगा यानी कि 2-3 गुना बढ़ जाएगा। सर ने ये बात बोली थी अगर मैं पुराने कोई भी मेरे पास पुराना रेट है और उसमें मैं टेम्परेचर को 10 गुना बढ़ा दिया तो उसका मतलब वो जो उसका जो रेट है वो 2-3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2-3 गुना बढ़ जाएगा, यहाँ तक बात करी थी। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मतलब सर ने मतलब क्या निकल के आ रहा है, जो हमारा कोई भी न्यू है, मतलब न्यू जो नया आया वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है के ओल्ड के रेट कांस्टेंट के ओल्ड, और ये किसका टेम्परेचर, ये इसको क्या कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा और ऊपर क्या होगा उसमें डेल्टा T डिवाइड बाय उसका 10 गुना। ये बात बोली थी सर ने, इसका 10 गुना आ जाएगा। तो ये हमारा इस जो फिर सर ने ये बताई थी कि जो उसका फॉर्मूला है वो इस प्रकार होता है, मतलब इससे क्वेश्चन निकल सकते हैं। ये डेल्टा T क्या है, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर का माइनस होगा, न्यू और ओल्ड का जो टेम्परेचर दिया उसको माइनस कर दो, डेल्टा T आएगा 10। तो ये फॉर्मूला निकल के आया। तो मैंने इस पर कुछ क्वेश्चन मुझे बताया था, उस फॉर्मूले को लेकर मैंने मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था और मैंने क्वेश्चन किया। तो इस क्वेश्चन में भी है जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है वो इतना डिग्री दे रखा है, यानी कि टेम्परेचर दे दिया एंड A सेकंड, यानी कि मुझे A निकालना है। इसका मतलब ये कितना, ये
वो पुराने वाला हो गया, ओल्ड यानी कि पहले ये था। फिर इसने कहा कि फाइंड आउट द रेट कॉल, नया कांस्टेंट बताना है इतने डिग्री पर, यानी कि पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था के न्यू इक्वल टू के ओल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 10। ये बात हुई थी हमारी। फिर हमने इसने न्यू कितना कहा के न्यू बोला, इसने ये 60 डिग्री पर निकालो, तो के 60 डिग्री इक्वल टू के ओल्ड कितना, ओल्ड हमारा 30, तो 30 पर जो ओल्ड है वो ए दे दिया, 30 की जो ओल्ड वैल्यू है वो ए दे दी, हमने वो ए कर दिया। ठीक है, फिर इसने कहा जो टी ये क्या है, ये इसने गिवन दे रखा है, ये रहा टीसी, इसने टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे दिया, तो 2 लिख लेते हैं इधर। फिर इसने कहा कि डेल्टा टी डिवाइड, डेल्टा टी मैंने बोला था अभी बोला था कि दोनों टेम्परेचर का माइनस, यानी कि यहाँ से जो डेल्टा टी होगा वो क्या होगा 60 माइनस 30 डिग्री, तो डेल्टा टी यहाँ से कितना आ गया 30, ठीक है, और डेल्टा 30 आ गया तो यहाँ पर क्या ना 30 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया, तो 60 जो इतना इसने पूछा है वो हमारा 8 आ। बस ऐसे 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 हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐसे फिर मुझे दिमाग में आया भाई ऐसे तो मतलब ठीक है, मतलब सर ने बोला कि 2-3 गुना बढ़ जाएगा, अब ये 2-3 गुना बढ़ गया, ये नहीं पता कितना बढ़ गया, यानी कि 8 दे दिया इसने, तो मतलब कितना असर ने तो बोला था अगर आप किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पहले वाले रेट से क्या 2-3 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 2-3 गुना कितना, मतलब मुझे तो एग्जैक्ट पता करना है, मुझे समझ है 2-3 मतलब ठीक है, मुझे तो एग्जैक्ट पता करना है, मुझे बात नहीं समझ में आती ऐसे, मतलब जब तक मैं एग्जैक्ट नहीं पता कर लेती तब तक मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आते, तो मैं दोबारा गई सर के पास, सर ये प्रॉब्लम मुझे एग्जैक्ट पता करना है कि एग्जैक्ट कैसे निकलता है, यानी कि आपने तो बोला कि 2-3 दिन गुना, मतलब 2-3 के बीच में पॉइंटों में भी वैल्यूज आती हैं, तो 2-3 के बीच कहाँ मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बता, सर मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताना है, तो सर ने बोला ठीक है, मतलब सर भी वैसे फ्री बैठे थे, अब लोग काम भी नहीं था, ठीक है फ्री बैठे वो, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो सर ने पूछा चलो मैं आपको तो बता दूँ, तो एक पहले मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, पूछो क्वेश्चन भी पूछो। तो सर ने बोला आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, चलो ठीक है, और मैं भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रह चुका हूँ, तो मुझे बता आपने भी कुछ नॉलेज पढ़ा, और नॉलेज से ये सब पढ़ी, तो अभी थोड़ी बहुत सी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो सर बोलने लगे तो बताओ कि जो रिएक्शन कैसे होती है, कोई भी रिएक्शन है वो कैसे होती है, मैंने बताया सर से कि रिएक्शन कैसे होती है, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिल जाते हैं, जब दो रिएक्शन आपस में कोलाइड करते हैं तो जब प्रोडक्ट बनता है तो तभी रिएक्शन होगी, बोले पक्का से ही, मतलब दो हमने रिएक्टेंट किया उसका कोलाइड किया और रिएक्शन बन गई, तो सर ये बात चलो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ पक्का ऐसे ही बनता है, मतलब ये सर मैंने मतलब ये सुना। तो सर ने क्या किया कुछ भी, तो फिर मुझे एग्जांपल दिया कि ये दो ले लिए, कोई भी रिएक्टेंट ले लिए, और इन दोनों को सर मैं कोलाइड कर रहा हूँ, मिक्स तो क्यों नहीं हो रही, तो सर ने कहा मिक्स क्यों नहीं हो रही, सर ने ऐसा बोला कोई भी दो ले लिए मिक्स तो नहीं हो रहे, मैंने बात तो सही है, मैंने सोचा कुछ ये तो मिक्स तो नहीं हो रहे, कोई भी दो पदार्थ ले लिए, सर मिक्स तो नहीं हो रहे, नहीं मिक्स हो रहे, तो मैंने फिर सोचा मैं बोली यस सर ये दोनों, फिर मैंने कहा सर जो दो पार्टिकल रिएक्टेंट के वो कोलाइड तो कर रहे हैं, पर हेड टू हेड कोलाइड कर रहे हैं, हेड टू हेड मतलब ये एक लिया, ये एक हेड टू हेड कोलाइड कर रहे हैं, सुनो पक्का आपकी बार में सोच लो, ये सर पक्का आपकी बार पूरा कंफर्म है, हेड टू हेड ही कर, ठीक है। तो सर ने फिर दो सब्सटेंस थे और उनका हेड टू हेड कोलाइड करवाया, तो बस सर मैंने ये तो बने, सर बोले ये तो बने नहीं ना, आप बोल रहे थे तो प्रोडक्ट बने, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो सेम रह रहे हैं, सर ने बोला बात तो सही बोल रहे सर आप, ऐसे भी नहीं हो रहा है, ऐसे करो तो ऐसे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सोचा, मतलब फिर मैं सर ऐसे ही बनता है पक्का, ऐसे ही बनता है, मतलब दोनों चीज़ करोगे तो बनेगा, दोनों चीज़ करोगे, सर बोला ऐसे हेड ऐसे कोलिजन करोगे ऐसे होगा, तो फिर सर पर पक्का मैंने ये सर ऐसे होगा, तो उसने क्या किया ऐसे तो ये, फिर उन्होंने ऐसे नहीं बन रहे तो प्रोडक्ट,
मैंने दिमाग लगाया कि वो तब बनेगा जब मान लो हमारे पास दो कोई सब्सटेंस है, दो कोई रिएक्टेंट ले लिया हमने, और वो जो दो रिएक्टेंट है उनकी इतनी एनर्जी होनी है कि हेड टू हेड तो कोलाइड जरूर करेंगे, अब भी करेंगे, यानी वो हेड टू हेड भी कोलाइड करेंगे, और वो इतनी एनर्जी के साथ हेड टू हेड कोलाइड करेंगे कि जिससे वो प्रोडक्ट बन जाए। समझ रहे बात को? यानी कि वो इतनी जोर से टकराएंगे, यानी कि कोई भी सॉलिड बॉडी इतनी जोर से टकराएंगे कि उनके इतनी एनर्जी होनी चाहिए उनके पास, दो रिएक्टेंट के पास, कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए कोलाइड करते वक्त। खाली हेड टू हेड कोलाइड करने से काम नहीं चलेगा, उनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। नहीं तो एनर्जी की बात तो आपने की नहीं थी। सर आप सही कह रहे हो, जब हमें कोई भी दो रिएक्टेंट चाहिए तो उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये तो सिंपल सी है, दो रिएक्टेंट को हमने मिक्स किया था। अब हम क्या करते हैं, चीनी है, चीनी को क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, खोलते हैं। ऐसे कैसे खोलते हैं, वो ऐसे तो नहीं, चीनी पानी में डालते हैं और ऐसे खुल जाएगी। नो, हम उसमें एनर्जी चम्मच को घुमाते हैं, चम्मच हमें मतलब उसमें या ऐसे चम्मच को घुमाते हैं, मतलब ऐसे जहाँ उसमें हीट सा होता है, वो पानी गर्म हो जाता है। जब आपको जहाँ से कोल्ड ठंडा पानी लो, अगर आप चीनी खोलोगे तो पानी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे हम ही एनर्जी लगा रहे हैं, एनर्जी लग रही है हमारी, तब वो उसमें डिजोल्व होता है। यानी कि उनके पास एनर्जी भी देनी पड़ती है इतनी, कोलॉइड भी कर रहे हैं वो, और एनर्जी उतनी एनर्जी देंगे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे बात? तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं कर पाई, फिर मैंने अपने नोटों पे, फिर मैंने बोला हाँ सर ने आज ये बात बोली, कि मैंने लिखा कि सर ने ये बात बोली कि मेरे पास ये कोलिजन है, ये दो चीज़ दे दी। सर ने बोला कि रेट कांस्टेंट है, जो ये वाली चीज़ होगी ये होगी हमारी इफेक्ट, ये जो इफेक्ट डालेगा इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन, ऑफ कोलिजन, यानी कि एक दो चीजों पे इफेक्ट डालेगा। एक तो नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन हो रहे हैं वो इफेक्ट डालेगा, और दूसरा जो इफेक्ट डालेगा वो डालेगा क्या, फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि वो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन वो कोलाइड करते हैं, वो कितना आपस में इफेक्ट डाल रहे हैं। दूसरा जो फैक्टर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आपस में, उनकी इतनी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। हमने यहाँ ये बात देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या बनता है कि जो ए नोड है, ये जो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ठीक है। फिर फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, जो कि ए नोड है वो E माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी। इसको देखते हो, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना, रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना डायरेक्टली वो मतलब रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो कितना टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। इससे हम एग्जैक्ट बता सकते हैं इस बात को, ठीक है। कैसे, जिसमें ये है वो क्या, रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, ए क्या है, यहाँ पर ए है हमारा आरएनएस फैक्टर, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी आप इसको बोल सकते हो परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर। हो गया E, ये हो गया। अब ये क्या है, ये E क्या है, जो ये वाला जो E है, जो ये वाला जो हमारा बोल्ट्जमैन फैक्टर। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से, उनको कैसे एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को, सिर्फ ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। देखो जैसे कि मैं बता दूं, आपको ग्राफ है जैसे कि, ठीक है, ये इनको उसमें एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है,
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है वो कैसे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या है, जो यहाँ से जो रिएक्टेंट है वो ये ऐसे गया, ठीक है, और ये मतलब ऐसे प्रोडक्ट को कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स है, ये क्या कुछ रिएक्टेंट्स है, ये कुछ रिएक्टेंट है। अब और यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब मान लो मेरे सामने कोई पहाड़ है, आप सपोज करो चीज़ है, मान लो मेरे पास पहाड़ है और मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है चढ़ने के लिए, तो क्या चढ़ पाऊंगी, मेरे पास एनर्जी नहीं होगी। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं कैसे पहाड़ को चढ़ चुकी, नो। जब एनर्जी नहीं है तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, उसमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, इसको एनर्जी लगेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, इसकी एनर्जी देगी, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, यहाँ तक, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और फॉरवर्ड, ठीक है, तब जाकर इनके पास एनर्जी आएगी और तब जाकर इस पहाड़ को चढ़ पाएंगे। चढ़ गए, रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज किया, उनके पास एनर्जी आई और वो चढ़ गए ऊपर, ठीक है। यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्या कर दे, कवर कर सके, उनके ऊपर से जा सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा सके, रिएक्शन कंप्लीट हो जा सके, ठीक है। यानी कि ये क्या था हमारा थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब देखो इतनी एनर्जी चाहिए, इधर भी ये क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, और इधर क्या होगा, ये बैकवर्ड वाली, ये क्या है, बैकवर्ड वाली, यहाँ तक बैकवर्ड पे चाहिए, ठीक है। यहाँ तक, मतलब यहाँ से ये वाली एनर्जी और ये यहाँ तक प्रोडक्ट, ये तो एनर्जी ऊपर वाली तो सेम दोनों में लग रही है, कि ये वाली जो एनर्जी वो एक्स्ट्रा लग रही है, तो ये वाली एनर्जी को हम नाम देंगे डेल्टा एच। डेल्टा एच, अब वो डेल्टा एच कैसे निकलेगा, जो डेल्टा एच है वो हमारा कैसे निकलेगा, इसमें से फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यानी कि जो ई है फॉरवर्ड माइनस एक्शन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू डेल्टा एच, ऐसे निकलेगा। अगर ये हमारा रिएक्टेंट के लिए है, अगर इसी को बात करें, अब इसी में प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, मान लो ऐसे ही है और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और ऐसे ही वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और प्रोडक्ट है, हम बोल रहे थे प्रोडक्ट में से वापस लाना है, उसको क्या करो, बैकवर्ड को वापस लेकर आओ, ठीक है। अभी तो क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट को लेकर जाते, अब प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, वही रिएक्टेंट, और ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट से लेके आने हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए, वही एनर्जी इनको चाहिएगी। तो अब क्या होगा, ये रिएक्टेंट है तो इसको यहाँ जाते वक्त चढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी चाहिए, अब तो ये क्या, अब तो ये कौन सा है, ये कौन सा हुआ, ये बैकवर्ड हुआ, ये कौन सा हुआ, ये बैकवर्ड हुआ, बैकवर्ड, इतनी एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है। अब इसको एनर्जी चाहिए, यानी कि यहाँ से और इसको यहाँ जाते वक्त अभी भी हमें डेल्टा एच चाहिए, और यहाँ से जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ई बी माइनस क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए। वो ऐसे मतलब पूरी, मतलब हमने पूरी कहानी पढ़ ली कैसे होगा, ठीक है। उसमें मतलब कैसे अगर रेट बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसे रेट इंक्रीज होगा, उस पर मैंने मतलब कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन किए। अब एक बार ये जो पूरी चर्चा है ये हमारी है कोलिजन थ्योरी, ये है कोलिजन थ्योरी, मतलब ये पूरी कहानी कोलिजन थ्योरी पर डिपेंड करती है। मतलब जो हम अब तक हमने पढ़ा वो सारी कोलिजन थ्योरी थी, ठीक है। कोलिजन थ्योरी जैसे क्या होता है, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन हैविंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होता है, जब कोलिजन होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब हमारा प्रोडक्ट बनता है। एवरेज ऑफ कोलिजन होवेवर डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमेशा मतलब ये नहीं आप समझ सकते कि हर बार कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वही से बात की, ठीक है। ओनली दोज कोलिजन कैन लीड टू फॉर्मेशन प्रोडक्ट, यानी कि
ओनली वो कोलिजन क्या होगा, फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की जो इफेक्टिव है। इफेक्टिव किससे, मैंने दो बात की थी, किससे इफेक्टिव है, यानी कि वो हेड टू हेड कोलिजन कर रहा होगा और यहाँ पास उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो क्या कर सके, दो रिएक्टेंट के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ये नहीं कि वो ओनली कोलिजन किया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया ना, उसके पास क्या होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए उसके पास इफेक्टिव होने चाहिए। और दो इफेक्टिव होते हैं, हमने 2 मिनट बात की थी, सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए उसके पास और दो कोलिजन हेड टू हेड क्या करने चाहिए, कोलोइड करने चाहिए। तो ये हमने तो अब हम इस उसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए रिएक्शन, हमारी कोई रिएक्शन है A to B, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया, ठीक है, और इफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट इतने टेम्परेचर पर, यानी कि कोई भी हमारे पास है कोई भी रिएक्शन इतने टेम्परेचर पर हो रही है और ये उसका दे दिया मोल पर लीटर, ठीक है, इसका वो दे दिया, इसका रेट दे दिया, तो देन मतलब रेट कांस्टेंट दे दिया, देन जो रेट ऑफ रिएक्शन एट इतने पर न्यू 70 डिग्री पर वही कितनी होगी, ये पूछा है। तो हमारे पास हमने 2 मिनट पहले फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला क्या किया था, रेट ऑफ कांस्टेंट न्यू, रेट ऑफ कांस्टेंट ओल्ड वाली की थी हमने, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 10, ये फॉर्मूला हमने किया था, सारी चीज पुट कर दो। तो हमें कितना निकालना है, हमने न्यू वाली 70 पर निकालनी है, यानी कि के 70 इक्वल टू के ओल्ड कितना है, ओल्ड इसने बोला 50, तो इसकी वैल्यू दे दी, वैल्यू कितनी है 1 × 10 की पावर 2, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 2, तो वो रख दिया। डेल्टा टी कितना है, मैंने बोला था कि डेल्टा टी क्या होता है, दोनों टेम्परेचर को माइनस कर दो, 70 माइनस 50, तो कितना आ गया पर 20, तो ये कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 10 ओवर ऑफ 2, तो कितना आ गया, जो के 70 आ गया वो आ गया हमारा ये 4 × 10 की पावर 2, तो ये हमारी न्यू आ गई। बस ऐसे इजी क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक मैंने फॉर्मूला लगाया था, 2 फॉर्मूले आज की वीडियो में क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 रिएक्शन हमारे पास, फर्स्ट रिएक्शन ये है और सेकंड वाली ये, तो फर्स्ट रिएक्शन से पहले फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। ए तो बी रिएक्शन है, इसका हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया गया 2, इफ द इनिशियल रेट कांस्टेंट ऑफ बोथ रिएक्शन इतना है, इनिशियल रेट यानी कि इस टेम्परेचर यानी कि ओल्ड, ठीक है, ऑफ इतना डिग्री है कि K1, हम पहले 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 क्या निकालते हैं, तो हमें K1 निकालना है। तो इसमें पूछा कि पहले वाले में हमें फॉर्मूला पता है कितना डिग्री है, इतना, इसकी वैल्यू दे दी ये, यानी कि 10 की पावर 3, देखा इसने, फिर इसने बताया कि वो क्या निकालो, इनटू में टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 डेल्टा टी, इनटू में 10 होता है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी दोनों टेम्परेचर का, माइनस एक टेम्परेचर 55 डिग्री 25 है, ओवर ऑफ 30 आ गया, तो 30 यानी कि 3 आ गया, 0 से 0, तो K1 जो आया वो 3 × 10 की 2 की पावर 3, 8 × 10 की पावर 3, ये फर्स्ट आ गई। ठीक है, फिर अब सेकंड देखेंगे, सेकंड इसने क्या कहा, ये x2y, इसका ये दे रखा है, एक इनिशियल रेट कौन सा है, दोनों पास ये इसका ये दे रखा है, ठीक है, तो K2 कितना है 10 की पावर 4 इनटू इसका 3, दोनों का डेल्टा टी तो सेम होगा, तो यहाँ पर भी 3, तो कितना है 27 × 10 की पावर 4। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट इतने डिग्री पर, तो इन दोनों का क्या करो, रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें ये निकालना पड़ेगा, तो K1 डिवाइड बाय K2, बस इसको सॉल्व करो तो हमारा ये आ जाएगा, ये इसमें पूछा था, वेरी इजी। तो थैंक यू एवरीवन, अगर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार लेवल अप लेके जाएंगे और इससे भी धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, ये हाफ टॉपिक है, हाफ वाला नेक्स्ट पार्ट में होगा, उसे देखना भूलना मत।